दोस्तों, हर साल माँ दुर्गा की मूर्ति बनाई जाती है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि उस मूर्ति में एक मुट्ठी ऐसी मिट्टी भी डाली जाती है जो समाज के सबसे निषिद्ध स्थान से लाई जाती है, एक वेश्या के घर की देहरी से। पर क्यों? क्या देवी माँ किसी वेश्या के घर को पवित्र मानती है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें लौटना होगा एक पुराने कुम्हार की कथा में। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। बंगाल के प्रसिद्ध मूर्तिकार श्याम चरण पाल को एक विशेष कार्य सौंपा गया। इस बार नवरात्रि पर राज परिवार के लिए माँ दुर्गा की विशेष मूर्ति उन्हें बनानी थी। राजा ने कहा, ऐसा प्रतिमा बनाओ जिसमें माँ स्वयं उतर आए। श्याम चरण एक साधक मूर्तिकार था। उसने संकल्प लिया कि वह माँ से स्वयं पूछेगा कि उनका शरीर किन किन पवित्र तत्वों से बने ताकि उसमें माँ की चेतना आ सके। वह गंगा तट पर 7 दिन तक व्रत कर माँ की पूजा करता रहा। अष्टमी की रात माँ दुर्गा ने स्वप्न में दर्शन दिए तो उनसे पूछा, माँ, तुम्हारा शरीर किस पवित्र वस्तु से बनाऊं कि उसमें तुम स्वयं आ सको? माँ मुस्कुराई और बोली, गंगा की मिट्टी लो, तुलसी के नीचे की पावन धूल लो, यज्ञशाला की भस्म लो और एक मुट्ठी मिट्टी उस स्त्री के दरवाजे से लो जिसे समाज अपवित्र कहता है। श्याम चरण चौंका। माँ, वेश्या के घर से मिट्टी? माँ बोली, वह स्त्री जिसे संसार त्यागता है वह सबसे अधिक त्याग करती है। जो कुछ भी उसे मिलता है उसमें से भी वह दूसरों को कुछ न कुछ देती है। जब कोई कुछ छोड़ कर आता है वहाँ पुण्य भी रह जाता है। उस मिट्टी में पीड़ा है, त्याग है और शक्ति भी। मैं वहाँ भी। फिर क्या था? श्याम चरण समाज के विरोध की परवाह किए बिना सुबह सुबह निषिद्ध गली की ओर बढ़ा। गली सुनसान थी, पर एक खामोश चेहरा खिड़की से झांक रहा था। वह धीरे से बोला, माँ के लिए बस थोड़ी सी मिट्टी चाहिए। वह स्त्री चौंकी, फिर मुस्कुराई। बिना एक शब्द बोले उसने अपनी देहरी की मिट्टी समेटी और मौन भाव से उसके हाथों में रख दी। श्याम चरण ने उस मिट्टी को श्रद्धा से माथे से लगाया। जब मूर्ति बनी तो सबने कहा, इस बार माँ की आंखें कुछ कहती है। पूरे गांव में श्रद्धा की लहर दौड़ गई। राजा ने प्रणाम करके कहा, यह केवल मूर्ति नहीं, माँ का साक्षात रूप है। दोस्तों, माँ दुर्गा केवल पर्वतों की पुत्री नहीं है, वे हर स्त्री की आत्मा में बसती है। चाहे वह पूजा की थाली सजाए या समाज की गली में उपेक्षा से जिए। जब त्याग और करुणा एकत्र होते हैं वहीं शक्ति प्रकट होती है। जय माँ दुर्गा। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।